नमस्कार। भारत पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 89S श्रीनिवासपुरी। आप देख रहे हैं एक खास मुलाकात। भारत पोस्ट का ये कार्यक्रम एक खास मुलाकात, जिसके अंदर हम पूरे देश के अंदर घूम घूम कर ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे देश के नेताओं ने, विधायकों ने और पार्षदों ने कितना काम किया है। उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए आज हम पहुँचे हैं एक फिर वार्ड में, जहाँ पर हमारे साथ हैं इस वार्ड के निगम पार्षद राजपाल सिंह जी, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले 4 वर्ष से वो इस वार्ड के अंदर पार्षद हैं, तो क्या क्या काम उनके द्वारा किए गए हैं। सबसे पहले सर, आपका भारत पोस्ट में स्वागत है। नमस्कार सर, आज हम आपके वार्ड में आए हैं, काफ़ी वार्ड घुमा भी है आपका, तो अच्छा लगा है आपके वार्ड को देख करके। अब जानना ये चाह रहे हैं कि क्या क्या काम आपके कार्यकाल में हुए हैं। आप लोगों के साथ में बैठने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपके माध्यम से देश के सभी मतदाता ये देख पाएंगे कि एक निगम पार्षद अपनी जुडिक्शन के मुताबिक क्या काम कर सकता है और क्या उसे करना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी का निगम पार्षद बनना अपने आप में बहुत स्वाभिमान का विषय है। मैं श्रीनिवासपुरी वार्ड से निगम पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ और दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं जब पहली योजना में निगम पार्षद चुना गया तो पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम पर अपना विश्वास जताया और हमें आशीर्वाद दिया। मैं सेंट्रल जोन का चेयरमैन नियुक्त हुआ पहली ही योजना में। और अब से पहले निगम पार्षद का काम तो गली खड़ंजे, सड़क, नाली बनवाना था, लेकिन हमने एक ऐसी वृत्त निगम का खींच करके लोगों को समर्पित किया कि निगम ऐसा भी काम कर सकती है। उस योजना के तहत मैंने दिल्ली के अंदर जो PWD के, दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी फ्लाईओवर आते हैं मेरे सेंट्रल जोन में, उनको मैंने निगम में लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, और उनको इतना सुंदर बना कर के सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया कि काम करने वाले व्यक्ति का स्तर छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी लगन बड़ी होनी चाहिए, उसकी मनोवृत्ति बड़ी होनी चाहिए, उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। और उसी क्रम में दिल्ली के अंदर जब मैंने देखा कि युवा वर्ग जो है नशे की तरफ आकर्षित हो रहा था, तो मैंने सेंट्रल जोन के अंदर रह कर के एक प्रस्ताव पारित करके दिल्ली के अंदर से हुक्का बार बंद करने का आह्वान किया। और मुझे खुशी हुई कि मेरे निगम के अधिकारियों ने भी उसमें हमें भरपूर सहयोग दिया। आज दिल्ली को हमने नशा मुक्त कराने का जो बीड़ा उस समय उठाया था, इसमें मैं आज सफल हुआ हूँ। इसी मात्रा में मैं जब जोन चेयरमैन था तो पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतन थी। हमने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास जो मेन रोड्स हैं, इनको आपको हमने आइडियल बना करके दिखाया इन फ्लाईओवर्स को। आप ये जो सेंटर्स के जितने भी रोड्स हैं, सेंटर डिवाइडर्स हैं, जो दिल्ली सरकार के पास जितने रोड हैं, आप इन्हें हमें दे दीजिए और हम इसको एक सुंदर एक मॉडल दिल्ली बना करके आपको दे सकते हैं। इसी क्रम में मुझे पार्टी ने अपना स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन बनाया, स्थायी समिति का उपाध्यक्ष बना करके जब मुझे पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया और मुझे भेजा, तो मैंने दिल्ली के अंदर पर्यावरण को लेकर के एक इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया कि जो भी हमारे समाज को दशा और दिशा दोनों देते हैं, ब्राह्मण समाज, मैंने उन पुरोहितों का एक सम्मेलन बुला करके, जो हमारे मृत्यु पर हम अपनी बॉडी का क्रिमेशन करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, वो हम लकड़ी के माध्यम से करते हैं। लेकिन मैंने उस प्रवृत्ति को बदलने के लिए उनसे आग्रह किया और एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुला करके दिल्ली के सभी पुरोहितों का, और उनसे आह्वान करवाया कि आप गाय के निर्मित उपलों से अगर क्रिमेशन करेंगे तो हम एक दिन में एक संस्कार पे 2 पेड़ों को बचा पाएंगे। और पर्यावरण की दृष्टि से जिन लकड़ियों से संस्कार होता था उसमें 5 से 6 घंटे लगते थे, और वो गीली लकड़ी होने के कारण पूरा वातावरण दूषित हो जाता था।
तो वो उपले के माध्यम से, कंडों के माध्यम से होगा तो वो 2 घंटे में क्रिमेशन हो जाएगा और लोगों को एक रोजगार मिलेगा और गाय कटन का जो रिवाज चल रहा था वो समाप्त होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। जो लोगों गाय के गोबर को नालियों में और सीवर्स में बहा रहे थे उनको जब रोजगार मिलेगा तो वो रुकना बंद हो जाएगा और स्वच्छता का एक नया क्रम आगे बढ़ेगा। वो मैंने करके आज आप देखेंगे दक्षिणी दिल्ली के अंदर कालका जी क्रिमेशन सेंटर को, तो वहाँ पर 100% जो हमने मॉडल और अपने वहाँ से उसको एक मॉडल स्टाइल यूज़ किया था, तो आज आपके माध्यम से मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि आज दिल्ली का कालका जी क्रिमेशन सेंटर 100% गाय के निर्मित उपलों से वहाँ क्रिमेशन होता है। जो 6 घंटे का क्रिमेशन था 2 घंटे में होता है, उसकी कॉस्ट भी कम हो गई और लोगों को एक नया रोजगार का अवसर प्रदान किया। इस तरह के हमने आइडियल चला करके एक ऐसा उदाहरण दिल्ली की सरकार के सामने पेश किया है। दिल्ली की सरकार हर कदम पे हमें कहीं ना कहीं रोकने का काम करती है। आज हमारे 13,000 करोड़ रुपए रोक करके उन्होंने निगम को पंगु बनाने का अपना जो अभियान चलाया है, लेकिन हमने भी अपनी दुर्दशा से, अपनी विवेक से, अपनी कार्यशैली से निगम को एक ऐसा उदाहरण देके बताया है। आपको माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, निगम का पहला फिजियोथेरेपी सेंटर जो आज से पहले निगम में कभी खुला नहीं था, खुलते नहीं था, ऐसी योजना नहीं थी, हमने अपने नियमों में उसको परिवर्तन करके एक बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर की कल्पना हमने करी और वो आज कल्पना को हमने साक्षर किया है और श्रीनिवासपुरी वार्ड में ईस्ट ऑफ कैलाश में निगम का पहला फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। निगम के माध्यम से चिल्ड्रन पार्क, बच्चों के लिए एक नंदन वन का जो हमने कल्पना की थी, बच्चे हमारे गरीब आदमियों का भी बच्चा, जैसे मॉल में बहुत सुंदर सुंदर झूले होते हैं और वो ललचाई नज़र से उनको देखता था कि कभी मैं भी इन झूलों पर झूल सकता हूँ, चल सकता हूँ, तो मैंने उसको भी क्रियान्वित करने का काम किया है। श्रीनिवासपुरी वार्ड के ईश्वर नगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में आज एक इतना सुंदर नंदनवन बनने जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के अंदर मेरे वार्ड में दिल्ली सरकार ने या और किसी एजेंसी के माध्यम से दिल्ली सरकार कोई हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी बना नहीं पाई, लेकिन 2 डिस्पेंसरी मैं ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर बी ब्लॉक के अंदर जिनका अभी भूमि पूजन हुआ है, मैं ये करने जा रहा हूँ। ये मेरे क्षेत्र के मतदाताओं के लिए एक सौगात है। इसी प्रकार आज हमारे बुजुर्ग या युवा पीढ़ी जो छोटे मोटे टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट एजेंसियों पर निर्भर रहते थे, जो हज़ारों रुपया उनके टेस्ट के नाम पर ले लेती थी, इसी टेस्ट को हम CGHS रेट पर, उससे भी ब्लो रेट पर 15-20% के कम रेट पर हमने एक योजना चलाई है कि हमारे लोग नाम मात्र के पैसे में अपने शारीरिक के सारे टेस्ट जो है करा पाएँ। ऐसी योजना हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से चलाई है। सर, इसमें एक बात और पूछना था, इतने सारे काम नगर निगम कर रही है और आपके इस वार्ड में हो रहे हैं और देख भी रहे हैं, जनता देख रही है, लेकिन दिल्ली सरकार ये कह रही है या उनके जो नगर निगम के उनके जो अध्यक्ष हैं दुर्गेश पाठक, वो कहते हैं कि MCD ने तो काम किया ही नहीं। ऐसा क्या है? अगर दुर्गेश पाठक जी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मैं उनको चैलेंज देता हूं कि किसी दिन एक टेबल पर आपके इस मीडिया के चैनल के माध्यम से कि वो किसी दिन हमारे साथ टेबल पे आमने सामने बहस कर लें और मैं इतनी लंबी लिस्ट उन्हें गिनवा सकता हूं। दिल्ली की सरकार एक विज्ञापन की सरकार है, झूठे एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, झूठ बोलना इनकी नीति में तय है। इन्होंने 2 लोग झूठ बोलने के लिए अपॉइंट किए हुए हैं जो प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ना कोई झूठ 10 बार बोलते हैं। अगर कोई झूठ 10 बार बोला जाता है तो लोगों पर यह लगता है एक बार तो वो विश्वास करेंगे, लेकिन जनता बहुत कुछ जानती है, क्या सच्चाई है मैं उनको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। उनके जितने भी दिल्ली में निगम पार्षद हैं, उनके जितने भी MLAs हैं, वो किसी दिन मेरे काम की समीक्षा करा लें और आमने सामने बहस कर लें, उन्हें पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे 10% भी काम उनके मेरे काम के बराबर हुए तो मैं राजनीति से आपके सामने बोलता हूं संन्यास ले लूंगा। मैंने वो काम 4 साल में करके दिखाया है जो 40 साल के इतिहास में नहीं हुआ।
आप जाके देखें श्रीनिवासपुरी में पिछले 40 साल से लोग नरक में रहने के लिए मजबूर हैं। जल बोर्ड के माध्यम से रोज वो नाला जो फ्लो होकर के डेली उनके घरों में घुसता था, उसका भी 45 लाख रुपए की लागत से अभी 3 दिन पहले मैंने उसका काम शुरू किया है। इसी कड़ी में मैंने श्रीनिवासपुरी में होम्योपैथिक का डिस्पेंसरी जो बंद पड़ी थी, कागार पे डूबने के कागार पे थी, उसको श्रीनिवासपुरी के मोदी वाटिका में शिफ्ट करके जहां पर 200 लोग रोज नियमित दवाई लेते हैं, ऐसे हजारों काम मैंने करके दिखाए हैं। ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर, श्रीनिवासपुरी के अंदर और सराय जुलैना के अंदर जो पार्किंग का सरकार की तरफ से 2500 और 3000 रुपये का चार्ज था, मैंने मात्र 1100 रुपये वहाँ के लोगों के रेजिडेंट्स के लिए फिक्स कराया है। और उसकी पार्किंग के ऊपर फ्रंट टॉप लेवल पर गरीब आदमी भी शादी ब्याह कर सके, फार्म हाउस में लूटे ना, उसकी भी व्यवस्था की और चिंता मैंने की है। ऐसे सैकड़ों काम मैं उनको आपके माध्यम से बता सकता हूँ जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी। ये काम मैंने क्रियान्वित करा के दिखाए हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सभी उन बंधुओं को जिन्होंने दिल्ली के अंदर हम पर विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, मैं उन सबको नमन करते हुए इस बात के लिए उनको बताना चाहता हूं कि हमारे किए हुए काम का 10%, मात्र 10% भी इनके किसी निगम पार्षद ने, किसी एमएलए ने कोई काम किया हो तो मैं राजनीति से आज ही संन्यास ले लूंगा। इसमें सर एक बात ये थी कि कल 5 वार्डों में उपचुनाव हुए हैं दिल्ली में, और आम जनता का मानना ये है कि 2022 में होने वाले एमसीडी के चुनाव का ये सेमीफाइनल था। आप क्या कहते हैं? ये ऐसा कोई सेमीफाइनल और फाइनल नहीं होता। ये आपकी माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इन 5 वार्डों में से 4 वार्ड पर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे और 1 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद थे। उनका देहांत होने के बाद और 4 लोगों को असेंबली में जाने के बाद ये 5 उपचुनाव हुए हैं और हमारा वोट परसेंट ही नहीं, हम इसमें जीत भी रहे हैं और हमारा वोट स्तर 3 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। आज दिल्ली के अंदर पूरा देश देख रहा है कि ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री ना तो किसी युग में आया, और मैं आगे की तो कल्पना कर नहीं सकता कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, लेकिन आज़ादी के आज तक के इतिहास में ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने देश को ऐसे कोरोना काल में, जब पूरी दुनिया इस कोरोना काल में डूब रही थी, इस देश ने पूरे विश्व के ऊपर एक ऐसा जादू छोड़ा है, वो जीवन बूटी इस देश ने पूरे संसार को दी है। ऐसे युगी पुरुष को हम सब नमन करें। और आज पूरा देश की जनता देख रही है कि ना ऐसा युगांतर के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जिसको सोने की चिड़िया इस देश को कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। आज विश्व गुरु पुनः भारत बनने जा रहा है। इस सब को सब देख रहे हैं और भारत के लोग जो स्वाभिमानी लोग हैं, इनके छिचोरे लालच में, छोटी सोच में ना कभी आए हैं ना कभी आएंगे। ये लोग सिर्फ अवसरवादी लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बांटना चाहते हैं और गरीब आदमी को लालच, छिचोरा छोटा लालच दे करके उनकी मानसिकता को ये बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वो कभी संभव हो नहीं पाएगा। इस देश में सभी भाग्यशाली ही नहीं, स्वदेशीशीलता के साथ लोग रहते हैं। उन सब को ये नजर आ रहा है झूठ क्या है और सच क्या है। धन्यवाद सर, आपने हमारे को समय दिया। आपका भी मैं हृदय से अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने जनता के ये मुद्दे उठा करके जनता तक ये पहुंचाए हैं और मैं जनता का छोटा सेवक होने के नाते आपके इस चैनल के माध्यम से अपने सभी उन प्रभु बंधुओं को जिन सब ने हम पर विश्वास किया है, उन सब को नमस्ते करता हूं, नमन करता हूं। जय हिंद। ये थे हमारे साथ श्रीनिवासपुरी वार्ड के निगम पार्षद राजपाल जी। उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई और हम कामना करते हैं कि भविष्य में ऐसा ही वो बेहतरीन काम करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वापस चलता हूँ अपने स्टूडियो। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।